प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपके अपने चैनल ज्योतिष मित्र पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस स्पेशल प्रोग्राम पर, इस खास कार्यक्रम पर महाभाग्य योग की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव माना जाता है, उससे भाग्य का विचार किया जाता है। किंतु मैं जिस महाभाग्य की बात कर रहा हूँ, यह कुछ शर्तों के साथ बनता है, जिसकी मैं विस्तृत चर्चा वीडियो में करूँगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का उत्तम क्वालिटी का रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए विषय क्रम में आगे बढ़ें, महाभाग्य योग की चर्चा करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव है, और स्वाभाविक रूप से आप इस सूत्र को जानते ही हैं कि अगर जन्म कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में स्थित है, या कि भाग्य भाव पर उसकी दृष्टि है, या कि केंद्र त्रिकोण में अपने उच्च राशि या स्वराशि में स्थित है, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। शर्त यह है कि लग्नेश्वी मजबूत होना चाहिए। किंतु इस वीडियो पर मैं जिस महाभाग्य योग की चर्चा कर रहा हूँ वह कुछ अलग प्रकार से है, उस शर्त है, शर्तों के ऊपर निर्भर करता है। अमूमन जो ज्योतिषी योग होते हैं वो चाहे महिला जातक हो या पुरुष जातक हो, सबके ऊपर समान रूप से काम करते हैं। किंतु इस महाभाग्य योग में पुरुषों के लिए अलग शर्तें हैं और महिलाओं के लिए अलग शर्तें हैं। तो आइए मैं उस महाभाग्य योग की चर्चा आपसे करता हूँ। सबसे पहले चर्चा करता हूँ पुरुषों की जन्म कुंडली में। इस महाभाग्य योग बनने के लिए सबसे पहली शर्त है कि किसी भी पुरुष जातक का जन्म सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के अंदर होना चाहिए, यानी जन्म दिन का होना चाहिए। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त है जो जन्म कुंडली का लग्न है, लग्न जो है विषम राशि का होना चाहिए। विषम राशि से मतलब कि लग्न मेष लग्न की कुंडली हो, मिथुन लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, धनु लग्न की कुंडली हो, कुंभ लग्न की कुंडली हो, यानी लग्न विषम होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि आपकी जन्म कुंडली में जो सूर्य भी स्थित हो वह विषम राशि में स्थित हो। इस महाभाग्य योग की अंतिम और चौथी शर्त है कि चंद्रमा भी विषम राशि में ही होना चाहिए। दिन में जन्म हो, लग्न विषम हो, और चंद्रमा भी जो है विषम राशि में ही स्थित हो। यह पुरुषों की जन्म कुंडली में महाभाग्य योग की शर्त है। मैं इसके फलश्रुति की चर्चा आपसे बाद में करता हूँ। उसके पहले महिलाओं की जन्म कुंडली के शर्तों की बात करूं कि महिलाओं की जन्म कुंडली में अगर ये महाभाग्य योग बनता है तो उनके लिए कौन कौन सी शर्त है। तो इस महाभाग्य योग को बनने के लिए महिलाओं की कुंडली की पहली शर्त है कि उनका जन्म रात्रि में होना चाहिए। जैसे पुरुषों की कुंडली में शर्त थी कि उनका जन्म दिन में होना चाहिए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के अंदर होना चाहिए, ठीक इसी तरह से महिलाओं के लिए इस योग के लिए जो शर्त है उनका जन्म रात्रि में होना चाहिए। सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के अंदर अगर किसी महिला का जन्म हुआ है, और उसकी दूसरी शर्त है लग्न जो है सम राशि की होना चाहिए। जैसे कि वृषभ लग्न हो गई, कर्क लग्न हो गई, कन्या लग्न हो गई, वृश्चिक लग्न हो गई, मकर लग्न हो गई, मीन लग्न हो गई, तो महिला का जन्म रात्रि में होना चाहिए और उसकी लग्न सम राशि की होना चाहिए। और जो दूसरी शर्त है सूर्य और चंद्र दोनों सम राशि में स्थित हों, यह महिलाओं की शर्त है। जिसकी भी जन्म कुंडली में ऐसा महाभाग्य योग बनता है, ऐसा जातक निसंदेह
अपने भाग्य का परचम लहराता है। ऐसा जातक अद्भुत विद्वान होता है, अद्भुत ज्ञानी होता है और बाक कला में प्रवीण होता है, एक अच्छा प्रवक्ता होता है। उसके सहज में ही सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। उसको किसी भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ता। ऐसा व्यक्ति साधारण से साधारण परिवार में भी जन्म लेकर के अपने भाग्यवश जो है दौलत, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान सब कुछ अर्जित करता है। उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। यह महाभाग्य योग की फलश्रुति है। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।